गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आइए आपको एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार पल के बारे में बताते हैं जो परसों यानी 24 जुलाई को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुए बाबा जी के सत्संग में घटा। ये वो पल था जिसने सारी संगत के चेहरों पर मुस्कान ला दी। हुआ यूं कि सवाल जवाब के दौरान एक हल्के फुल्के मोड़ में बाबा जी ने खुद हिमेश रेशमिया का फेमस और मज़ेदार गाना झलक दिखलाजा गुनगुना दिया। संगत तो जैसे सुनते ही झूम उठी। पूरा माहौल एकदम हंसी खुशी से भर गया। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अमेरिका की सड़कों पर गाड़ी चलाना इंडिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल है। फिर जब उनसे वहाँ के रहन सहन के बारे में पूछा गया तो मुस्कुराते हुए बाबा जी बोले, मैं यहाँ अमेरिका में नहीं रहना चाहता। संगत थोड़ी हैरान भी हुई, पर बाबा जी ने तुरंत स्पष्ट कर दिया, असल आज़ादी तो यहाँ है ही नहीं। सत्संग के कुछ बेहद अनमोल पल साझा करने जा रही हूँ जी, जिसमें वो मजाक या लम्हा, बाबा जी का गाया हुआ गीत और साथ ही संगत द्वारा पूछे हुए सवाल जवाब भी शामिल हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं जी। अब आइए बात शुरू करते हैं। एक बहन जी जो सबसे पहले बाबा जी के सामने खड़ी हुई, बेहद विनम्रता और प्रेम से उन्होंने कहा, बाबा जी आपकी दया हम सब पर हमेशा बनी रहे। मेरा पूरा परिवार ठीक है, मेरी बेटी भी ठीक है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने आगे कहा, हाँ बस मेरी बेटी की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो कहने लगी, बाबा जी मेरी बहन को भी कुछ परेशानियां हैं। इतना सुनते ही बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बीबी अभी तो आपने कहा कि सब ठीक है, अब बेटी को भी दिक्कत है, बहन को भी दिक्कत है। इस मजाक पर पूरी संगत मुस्कुराने लगी। इसके बाद बहन जी थोड़ा गंभीर होकर बोली, बाबा जी मेरी बहन के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उसने अकेले दम पर अपने बेटे को पाला पोसा। काफ़ी मेहनत करने के बाद उसने बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजा। वो वहाँ एक स्टोर में काम करता था, लेकिन एक दिन ड्यूटी ख़त्म करके बाहर निकला तो कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया और वह बुरी तरह से घायल हो गया। अब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बाबा जी आप कृपा करें कि वह बच जाए। बाबा जी इस पर बहुत ही गंभीर हुए। फिर शांत स्वर्ग में वो कहने लगे, बहन जी ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। जो भी जीवन में घटता है वो सब हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम होता है और इन कर्मों का हिसाब करना ही पड़ता है। इसमें ना कोई संत, ना कोई महापुरुष और ना ही कोई भगवान हस्तक्षेप कर सकता है। बाबा जी ने आगे कहा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, बस आप नाम से जुड़े रहिए, उससे कर्मों का हिसाब देना थोड़ा आसान हो जाएगा। संगत जी बाबा जी का जवाब सुनकर साफ और सच्चा था जी। वह कभी भावनाओं में बहकर दिखावटी तसल्ली नहीं देते। वो संगत को वो सच दिखाते हैं जो आत्मा को भीतर से झकझोर दे। फिर बात खत्म करते हुए बाबा जी ने बहन जी की ओर स्माइल दी और माइक नीचे रख दिया। फिर आगे दूसरी बहन ने बाबा जी से सवाल पूछा, बाबा जी मेरी आंखों की रोशनी अब कमज़ोर हो गई है, मैं साफ साफ देख नहीं पाती। इस वजह से आपके और हजूर जी के दर्शन भी अच्छे से नहीं हो रहे। मुझे लगता है शायद यह मौका मेरे हाथ से निकल गया। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, माता जी आप चश्मा बनवा लो, फिर अच्छे से दर्शन कर लिया करो। इस पर बहन जी ने जवाब दिया, बाबा जी मैं चश्मा कार में ही भूल आई, सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है यहाँ, एक कि आप और हजूर भी ठीक से नहीं देख रही मैं। बाबा जी ने समझाया, माता जी आपको बाहरी दर्शन करने हैं या अंदर से। फिर बाबा जी ने कहा, बाहरी दर्शन से तो बस बाहरी आंखों की तसल्ली मिलेगी, अंदर के दर्शन से आत्मा को सुकून मिलेगा। फिर आगे एक बहन जी ने खड़े होकर बाबा जी से कहा, बाबा जी सुबह जब आँख खुलती है तो मन में घर के कामों की लंबी लिस्ट घूमने लगती है। काम शुरू तो कर देती हूँ, लेकिन जैसे ही सब कुछ एक साथ सोचने लगती हूँ तो टेंशन घेर लेती है।
एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, दिमाग सुन्न हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, जैसे एकदम ब्लैक हो जाती हूँ। फिर उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, बाबा जी ये चिंता अब मेरे ऊपर हावी हो गई है, मैं अंदर से बहुत परेशान रहने लगी हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए ये सवाल हजूर जी की ओर बढ़ा दिया और इशारा किया, इसका जवाब वही देंगे। हजूर जी ने बहन को बड़े स्नेह से समझाया, देखो बहन जी, सबसे पहले बात तो यह है कि हमें एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। जो काम हाथ में है पहले उसे पूरा करो, आगे सारे कामों का बोझ एक साथ दिमाग पर लेंगे तो खुद को ही थका डालेंगे, फिर ना कोई काम ढंग से होगा, ना ही मन शांत रहेगा। फिर उन्होंने सचेत किया, अगर ये लगातार तनाव में रहेंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले तय करो कि सबसे अहम काम क्या है और फिर एक एक करके हर काम को निपटाओ। धीरे धीरे सब कुछ सहज हो जाएगा। इसके बाद एक बहन जी पूछने लगी, बाबा जी मेरे पति का बिजनेस ऐसा है कि उन्हें हर समय अपने काम पर ध्यान देना होता है, दोनों ही कभी एक जगह टिकते नहीं, इधर तो कभी उधर। ऐसे में ना भजन हो पाता है, ना सिमरन, रूहानी साधता छूटती ही जा रही है। मन बहुत व्याकुल हो गया। इस सवाल का जवाब श्री भी हजूर जी ने ही दिया। हजूर जी ने बड़ी सहजता और विनम्रता से कहा, बहन जी ये बात जरूरी नहीं है कि आप किसी निश्चित जगह पर भजन सिमरन कर सकते हो। आप जहाँ भी हो, अगर दिन में थोड़ा सा भी समय मिले तो उस कुछ पलों को खुद के लिए जरूर निकालें। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन रात को सोते जरूर हैं ना, बस वहीं से शुरुआत करें। अगर नींद से थोड़ा सा समय काट ले तो उस वक्त भी सिमरन किया जा सकता है। हजूर जी ने आगे समझाया, भजन सिमरन ही आत्मा है, आत्मा की असली खुराक है। बाकी सारे काम जरूरी हैं, लेकिन आत्मा को ताकत देने वाला एकमात्र जरिया यही है। फिर वही बहन जी थोड़ी भावुक हो गई और बड़ी प्यारी सी बात बताई। वो बोली, हजूर जी आप मेरे सपने में आए थे, मैंने आपको सपने में देखा। हजूर जी मुस्कुराए, कहा बहुत अच्छा। इसके बाद बहन जी ने बाबा जी की ओर देखा और कहा, बाबा जी अब आप भी कुछ कहिए ना, आपसे भी तो बात करने का मन करता है। बाबा जी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, जिसने तुम्हारे सपने में आकर मुलाकात की उससे ही बात कर लो। यह सुनकर संगत बहुत हंसने लगी और फिर बहन जी भी हंसते हुए बोली, हजूर जी तो बस एक ही बार सपने में आए हैं, लेकिन आप तो बार बार आते हो। बाबा जी हंसते हुए बोले, अब तो तुम मुझसे ईर्ष्या करने लगी हो। एक सपने में दर्शन क्या हुए, तुमने तो मेरा मुकाबला ही कर डाला। यह सुनकर पंडाल में हंसी की गूंज उठ पड़ी। बाबा जी के मजाकिया अंदाज में माहौल में ऐसा रंग भर दिया कि सभी संगत जन मुस्कुराए बिना रह न सकी। संगत जी जब बाबा जी विदेश यात्राओं पर जाते हैं, चाहे वह इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, वहाँ की संगत से बहुत ही अपनत्व और हंसी मजाक के साथ संवाद करते हैं। यही अपनापन भारत में भी देखने को मिलता है। जी जब जब मौका मिलता है बाबा जी अपने खास अंदाज में हमें हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसके बाद वही बहन जी थोड़ी गंभीर हो गई और कहने लगी, बाबा जी हमें आपकी बहुत याद आती है, आप तो इतनी तड़प होती है कि आंसू आ जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अमेरिका में स्थायी रूप से रहने लगे। अब तो हजूर जी भी आपके साथ हैं, भारत की जिम्मेदारी वो देख लेंगे। उन्होंने आगे कहा, आपके एक दो दर्शन से मन नहीं भरता, बार बार देखने को मन करता है। इंडिया के लोग तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, जब चाहे आपके सत्संग में आ जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ बहुत मुश्किल से सौभाग्य मिल पाता है। बाबा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं अमेरिका में नहीं रहना चाहता। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ बहुत आज़ादी है, लेकिन सच कहूँ तो वैसा कुछ भी नहीं। यहाँ बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, देखो इंडिया में कितनी खुली हवा है, मन में जो आए कर सकते हैं। वहाँ की आज़ादी की बात कुछ और है। आप चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों न चलाओ, 50 की स्पीड से ही चलानी पड़ेगी, लेकिन भारत में वहाँ 120 130 की रफ्तार से गाड़ी भगाओ, कोई रोकने वाला नहीं। यह सुनकर संगत फिर हंसने लगी। फिर बाबा जी ने मजाकिया लहजे में कहा, वहाँ गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। अभी कभी कोई रे आ जाती है, कभी गायें बीच में टहलती मिल जाती है, तो कोई बच्चों की टांग सामने आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मिशन पूरा कर रहे हो। ऐसे हालात में आदमी गाड़ी चलाना अच्छे से सीख जाता है।
बाबा जी की यह बात सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने इसी बहन से पूछा, क्या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया है? बहन जी ने सिर हिलाकर हाँ बाबा जी किया है। बाबा जी हंसते हुए बोले, आपने देख लिया होगा इंडिया में कितनी खुली आज़ादी है, वहाँ तो लोग बिना टिकट के भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इस सफ़र का अपना ही मज़ा होता है। ये कहते हुए बाबा जी खुद जोर जोर से हंसने लगे और फिर संगत भी ठाकुर में झूम झूम उठी। थोड़ी देर बाद वही बहन जी थोड़ा भावुक हो गई और फिर कहने लगी, बाबा जी आप यहीं अमेरिका में क्यों नहीं रह बसते, हमेशा के लिए यहाँ आ जाइए ना। बाबा जी ने बड़ी नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, माफ़ करना बहन जी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा दिल तो भारत में ही बसता है। फिर आगे इसके बाद एक और बहन जी ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी क्या चलते फिरते भी सिमरन करना ठीक है? मेरी सासू माँ कहती है कि हम कहीं भी तो कुछ भी कर सकते हैं, तो नाम जप कर सकते हैं, क्या ये बात सही है? हजूर जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में समझाया, देखिए चलते फिरते नाम जपने से एक साधारण सा आध्यात्मिक माहौल जरूर बनता है, लेकिन सच्चा लाभ तभी मिलेगा जब हम बैठकर शांत मन से पूरी एकाग्रता के साथ सिमरन करेंगे। चलते फिरते सिमरन में वो गहराई नहीं आ सकती जो आत्मा को चाहिए। नाम जपने का असली उद्देश्य ही ध्यान को केंद्रित करना है। ये सब तब तक संभव नहीं जब हम ठहर कर अभ्यास ना करें। उन्होंने आगे कहा, पहले आप नियमित रूप से बैठकर सिमरन करना शुरू करें। जब मन स्थिर हो जाए तब चलते फिरते नाम लेना भी असर दिखाने लगेगा। फिर आगे एक नौजवान उठकर खड़ा हुआ बाबा जी से सवाल जवाब करने के लिए, बाबा जी मैं अगस्त में कॉलेज में दाखिला लेने जा रहा हूँ, आप बताइए कि कैसे मैं पढ़ाई और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ लेकर चलूँ, कैसे मैं संतुलन बना पाऊँ? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से बोला, मैं तो स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा भी नहीं था, ध्यान कहीं और रहता था। और फिर हंसते हुए बाबा जी बोले, हजूर जी शुरू से ही पढ़ाई में तेज हैं। वह सुनते ही संगत एक बार फिर से हंसी के में डूब गई। बाबा जी का अंदाज ही ऐसा था, सब हंसने लगे। फिर हजूर जी ने बड़ी सहजता से युवक को समझाया, बेटा पढ़ाई और रूहानी साधना दोनों जरूरी हैं। पढ़ाई के वक्त पूरा ध्यान उसी पर दो, जब सिमरन का समय हो तो उसे इतनी ही गंभीरता से लो। अगर हम थोड़ा सा अनुशासन रखेंगे अपने दिल में, तो थोड़ी समझदारी से प्लान करेंगे, तो दोनों चीज़ें साथ में की जा सकती हैं। पढ़ाई को प्राथमिकता दो, लेकिन नाम सिमरन को कभी भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि वही